एक जुनून था कि करना है ना, करना है क्योंकि बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और मैंने किया भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बीच में छोड़ नहीं सकती थी जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया। इसके लिए मैंने रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो किया। इसके अलावा मैंने RSTV LSTV को हार्ड कॉपी से मैंने पढ़ाई की थी। इंटरव्यू में जब मैंने फील्ड वर्क किया था अपने मास्टर्स के दौरान, उस टाइम से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मुझसे कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चंस किए गए थे ना, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। और मैं ये कहना चाहूँ कि जो मोस्टली जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं उन पे शादी का प्रेशर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों। अभी हमारे साथ है रश्मि मैम, जिन्होंने अभी हाल ही में जो बिहार PCS का रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस प्रकार की रही है, साथ में उनके स्ट्रेटजी, बुक्स और क्या टाइम टेबल उन्होंने फॉलो किया है, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक टॉपर से वो सारे पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम रश्मि है और मैंने मास्टर्स किया है पटना कॉलेज से, और मास्टर्स इन सोशल वर्क में 2016 के सेशन में। ओके, सो मैम, जैसे कि UPSC एंड BPSC बहुत बड़े एग्जाम्स हो जाते हैं, तो इनके लिए कहाँ से मोटिवेशन आया कि हमें इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये मेरे कॉलेज टाइम से आया जब मैं ग्रेजुएशन में थी, और उस दौरान मैंने 3rd ईयर से मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ओके, सो मैम, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर उसके बाद कौन सी एग्ज़ाम दी, उसका क्या रिजल्ट रहा इसके बाद? 2016 से मैंने तैयारी शुरू की थी और 2017 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था 60 से 62 में, जहाँ पर मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ पाया था, तो उसके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। ओके, सो मैम, जब आप प्रिपरेशन करने के लिए आए तो कहाँ से ऐसे सोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, या फिर कहाँ से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे किया स्टार्ट? हर स्टूडेंट की तरह मैंने भी इंटरव्यू को ही देखा था। इसके अलावा मैं कुछ समय के लिए दिल्ली गई थी और वहाँ पर मैंने सिविल सर्विसेज के क्लासेस किए थे, और उसी टाइम से मुझे स्ट्रैटेजी पता चली थी कमीशन के लिए। ओके, सो मैम, आपने कैसे, कौन से मतलब टाइम पे कब क्या पढ़ा, फिर कैसे स्टार्ट किया इसके बारे में? जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो उस समय रिजल्ट आने से पहले मैंने अपना मार्क्स काउंट किया था, और जब मुझे पता चल गया कि हाँ मैं कट को क्रॉस कर जाऊंगी, तभी से मैंने रिजल्ट आने से पहले मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, और फिर वही चीज़ें चली। ओके, सो मैम, जैसे कि आपने बताया आपका 1-2 बार रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैम इस बार आपका जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपके फीलिंग्स क्या थे और आपने किन को कॉल किया, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने अपने सर को कॉल किया था और मैंने सर को बताया कि क्योंकि मैं इसमें 2016 से लगी थी, 17 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने सर को कॉल किया और अनएक्सपेक्टेड था, एंड काफ़ी खुशी का माहौल था। सभी लोग काफ़ी खुश थे, सरप्राइज थे, और बहुत सारे वेलविशेस मिले थे मुझे। ओके, सो मैम, अगर देखा जाए तो आपने प्रिपरेशन के दौरान टाइम टेबल को क्या फॉलो किया था, उसके बारे में बताइए। कितने घंटे एवरेज पढ़ते थे? एवरेज अगर देखा जाए तो मेरे 8 आवर्स चले जाते थे, मिनिमम 8 आवर्स तो पढ़ना रहता था। अदरवाइज हॉस्टल लाइफ में रात में भी कभी पढ़ाई हो जाती थी, तो टोटल मिला के 10 आवर्स चले जाते थे। ओके, सो क्या शेड्यूल फॉलो करते थे? मॉर्निंग में जो रेगुलर जो रूटीन होता है उसे फॉलो करने के बाद न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर के बाद मैं मेंस के क्वेश्चंस देखती थी और मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी। उसके बाद दोपहर के टाइम में मैंने प्रीलिम्स को फोकस किया, और शाम के टाइम में फिर से जो रेगुलर रूटीन होते थे, मूड फ्रेशन अप होता था, और फिर रात में मैंने फिर से ओके, सो जैसे कि मैम आपने 2 बार फेलियर्स देखे हैं, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए क्या किया आपने? एक जुनून था कि करना है ना, करना है क्योंकि बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और मैंने किया भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बीच में छोड़ नहीं सकती थी जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया, तो और इसी वजह से मैं यहाँ तक टिकी रह गई और यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके, सो मैम, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया आप टिके रहे, तो उस टाइम पे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं मोटिवेट रखने के लिए, आप स्टडी करते थे या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो फिर से आपको रीबैक करने में मदद करती हों? एक्चुअली हुआ ये कि 2017 में जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था ना, तो 17-18 ये रेगुलर बैचेस चलते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो उसका जो डिप्रेशन था वो तभी निकल सकता था जब मैं फिर से सेलेक्ट हो जाऊं। तो फिर मैंने 18 में इसका फॉर्म आया था 64th का, और मैंने 18 में प्रीलिम्स दिया, 19 में जुलाई में इसका मेंस हुआ था, और फिर दिसंबर में इसका फाइनल रिज़ल्ट हुआ। 2020 में रिज़ल्ट हुआ, तो मुझे टाइम नहीं मिला बैक होने के लिए कि मैं कुछ और सोचूं कि मुझे कहीं और भी कुछ करना चाहिए, तो टाइम नहीं होने की वजह से और सोचने का मौका नहीं मिला था। ओके,
सो मैम जब आपने प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ तो उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई की मेंस के लिए, और मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू के लिए कैसे किया? मेंस के लिए मैंने रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो किया। इसके अलावा मैंने RSTV LSTV को हार्ड कॉपी से मैंने पढ़ाई की थी, और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट्स होते हैं, लाइक मेरी जो ऑप्शनल पेपर है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, तो मैंने इसके लिए जो कंटेक्स्ट एक बुक थी वो इंदुबाला की थी जिसे मैंने प्रीफर किया, और इसके अलावा मैंने सारे गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट्स होते हैं उसी को देखा था। ओके, सो मैम आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट का वेटेज है BPSC में? आई थिंक ये पेपर 1 GS में और ऑप्शनल पेपर। ओके, सो मैम अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो मान लो 67th आपका आने वाला है नोटिफिकेशन, पता नहीं कितने टाइम में जल्दी हो सकता है, तो किसी ने पहले से तैयारी नहीं की, तो वो कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करें या फिर कौन से सब्जेक्ट पे? मैं तो उन्हें कहूँगी कि आप पहले मेंस के लिए पढ़ाई शुरू कर दें, जो आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर पर फोकस कीजिए। इसके अलावा जो पेपर 1 के जो स्टैट्स के पेपर है, क्योंकि 72 मार्क्स उसमें स्कोर करने ही हैं, बहुत अच्छे रैंक के लिए आपको स्टैट्स क्लियर करने पड़ेंगे। बाकी जो एवरेज मार्किंग होती है वो पेपर 2 में होती है, जो कि ओवरऑल रहता है, आयर वगैरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। यस, ओके, सो मैम आपने अपना जो ऑप्शनल है वो कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये ऑप्शनल रखना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे क्लियर करना था, क्रैक करना था कमीशन, वो किसी भी पेपर से करना है, तो मेरे लिए सारे ही पेपर्स न्यू थे, लेकिन लेबर एंड सोशल वेलफेयर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने मास्टर्स के दौरान सोशल वर्क को पढ़ा था। तो मेरा एक पेपर जो था इस पेपर का, उससे वो मैच हो रहा था, तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी था क्योंकि मेरा रूरल डेवलपमेंट पेपर रह चुका है ऑप्शन में, तो और सोशल वर्क मुझे इससे नहीं। ओके, सो मैम आपका कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा था और कौन सा वीक था मैम? मेरी जो स्ट्रॉन्ग पेपर थी वो मेरी ऑप्शनल थी, इसके बाद पेपर 2 था, और सबसे वीक मेरा पेपर 1 था। ओके, सो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑप्शनल और इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा। ओके, इंटरव्यू में मैम आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? इंटरव्यू में मेरे जब मैंने फील्ड वर्क किया था अपने मास्टर्स के दौरान, उस टाइम से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मुझसे कुछ लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चंस किए गए थे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे जो कि ग्रेजुएशन का पेपर रह चुका है, और मेरे पोस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे उसमें। ओके, सो मैम आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैं फैब्रिक्स पेंटिंग करती हूँ। कौन सी पेंटिंग बताएं? फैब्रिक्स पेंटिंग करती हूँ। सो मैम आप पेंटिंग करते हो तो नॉर्मली क्या सोच के करते हो, कैसे आइडिया आते हैं पेंटिंग्स करने का, कुछ बताएंगे? मुझे कलर्स बहुत पसंद है, तो इस रिगार्डिंग मैंने नेचर्स को चुना है। मेरी ज़्यादातर पेंटिंग्स में आपको नेचर के सीन्स दिखाई देंगे। नेचर्स, ओके, सो मैम के पेंटिंग्स भी दिखा देंगे हम पिक्स वगैरह लगाकर। ओके, सो मैम अगर हम बात करें जैसे कि आपने इतने टाइम प्रिपरेशन की, तो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर सीक्रेट्स या जो इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं वो गेन कर लिए होंगे, तो मैम वो नए स्टूडेंट्स को बताइए ताकि वो अपनी स्टडी करें तो उसमें इजाफा हो। मैं ये कहूँगी कि जब बच्चे डिसाइड कर लेना कि उन्हें कमीशन करना है, तो वो मान करके चले कि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, करना है तो करना है इस रिगार्डिंग इस दौरान, क्योंकि ये ऐसा जर्नी है ना जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। और मैं ये कहना चाहूँ कि जो मोस्टली जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं उन पे शादी का प्रेशर या फिर कुछ और, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, तो फिर पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो ठीक है, ये सारा हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, लेकिन किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑफिसर बनना है तो बनना है, ठीक है। और ये जो शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोह होते हैं ये अपने टाइम पर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो कोई बंदिशें नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, आप फुली डेडिकेटेड रहे कि करना है बस। ओके, सो मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आपने कैसे कवर किया है, फिर कितना टाइम देते थे? मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा था, खास करके मेंस के क्वेश्चंस को मैंने देखा था, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉपिक्स को सिलेक्ट किया था, है ना, कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स तैयार करने शुरू किए, जो भी करंट इश्यूज़ आ रहे थे। और इसके अलावा मैंने जो अदर स्टेट्स है लाइक झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी, 4 स्टेट्स के क्वेश्चंस को मैंने ध्यान में रखा था। जब भी कोई एग्जाम होता था सिविल्स का, वो मैं देख करके उसी करना चाहता हूँ। ओके, सो कितने टाइम तक के आप क्वेश्चंस को कवर करें, मतलब कितने साल तक के? कितने साल? मैं 2 साल, 2 साल के, अदर स्टेट्स के 2 साल, और बिहार के रिगार्डिंग मैं 60 से 62 से, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, और आंसर राइटिंग के लिए मैम आप क्या करते हैं? आंसर राइटिंग जब होता है
दो पैटर्न होते हैं, लाइक Yes. एक होता है आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में लिखते चले जा रहे, एक होता है आप बिल्कुल थ्योरी में लिख के चले जा रहे। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि आप अपने आंसर्स में इंट्रो दें, क्वेश्चन दें, पैराग्राफ लिखे, बुलेट्स फॉर्म लिखे, चार्ट बनाए, मैपिंग करें, कंक्लूजन दे, बॉडी के साथ कंक्लूजन देना और पर्सनली अपने सजेशंस देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मैम इस प्रिपरेशन के दौरान फैमिली सपोर्ट या फ्रेंड सपोर्ट किस प्रकार से रहा? मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, फ्रेंड्स भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे। और चूँकि होता यह है कि जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो कुछ आगे हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, लेकिन सपोर्ट सबका रहा। जिनका सिलेक्शन हुआ उनका भी, जिनका नहीं हो पाया वो भी साथ साथ ही रहे मेरे। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं मैम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या मैसेज रहेंगे? जोर शोर से लगाना है क्योंकि फॉर्म आने वाला है, और ये सोच करके नहीं पढ़ना है कि बस मुझे एग्ज़ाम दे देना। आप ये सोच करके पढ़े कि फॉर्म आने से पहले मेरी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आप बाद में खुद को एक्सक्यूज़ ना दे सके। और मेंस पर फुल्ली फोकस रहें। और पीटी के लिए आप प्लीज़ एनसीईआरटी, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर पे ज़रूर से फोकस करें। और बस ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइज, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को शेयर किया। सो आई होप कि आप मोटिवेट ही हो गए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।